रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं. वी विल स्टार्ट विद asexual reproduction. Normally, as you can see here, there are two modes or two kinds of reproduction, asexual and sexual method. Asexual method simple mode है जहां पे genetically identical organisms produce होते हैं. We can say they are carbon copy of their parents because there are no variations. So unicellular organisms mainly asexually reproduce करते हैं, अपना नंबर मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर लेते हैं. बाइनरी फिजन कॉमन मोड होता है, यू नो वेरी वेल. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हायर मोड और एडवांस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड. सो ऑल्दो बेसिक बॉडी प्लान रिमेन सेम, यहां देखें पेरेंट्स और बच्चे का बेसिक बॉडी प्लान सेम है, बट नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सेम. सो वेरिएशंस की वजह से उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं. सो दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज डीएनए कॉपिंग होती है, मिक्सिंग होती है बोथ पेरेंट्स के डीएनए की. In both type of reproduction, whether it's asexual one or sexual, cell division is very important. So in asexual reproduction, only mitosis occurs. Mitosis अगर आपको याद होगा तो उसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है बेटा. इक्वेशनल डिवीजन क्यों? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम. क्रोमोसोम्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम, राइट. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस अकर्स. एट अदर टाइम्स माइटोसिस. सो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, जबकि बाकी स्टेजेस पे माइटोसिस होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा. सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस बिकॉज दे मेक एग्जैक्ट कॉपी, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है. इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वी कैन से यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय asexual ways. So there are various types of asexual reproduction starting from fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, spore formation, and even tissue culture you can include. Tissue culture also. अब fission के types हो जाते हैं, binary fission, multiple fission, binary and multiple fission. So one by one we'll discuss all these type of asexual reproduction. The first one is fission. Fission का मतलब ही है break down. सिंपल वर्ड में फ्यूजन का मतलब जुड़ना होता है, फिजन का मतलब ब्रेक डाउन होता है. सो बाइनरी फिजन, बाइनरी डिजिट आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, बाइनरी मींस 2. सो पेरेंटल बॉडी इलोंगेट करती है, इनिशियली न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो जो नई सेल बनती है दे आर नोन एज डॉटर सेल्स. सो अमीबा एंड लेशमैनिया बहुत कॉमन एग्जांपल है. उसके अलावा आप पैरामीशियम भी एग्जांपल दे सकते हैं, वहां पे भी बाइनरी फिजन होता है. तो यहाँ पे एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और एक बार ही साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, सो इट इज बाइनरी फिजन. बट अगर मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियस डिवाइड करे फॉलोड बाय सिंगल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मैनी न्यूक्लियर डिवीजन, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता जा रहा है, कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का डिवीजन होता जा रहा है, बट साइटोप्लाज्म जो है वो एक बार डिवाइड कर रहा है. तो प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट जो है, उसमें इस तरह का डिवीजन होता है, मैनी न्यूक्लियर डिवीजन. और न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड फॉलोड बाय सिंपल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दैट इज साइटोकाइनेसिस.
सो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन होगा, जबकि अमीबा में, लेशमैनिया में, पैरामीशियम में, ये सब में बाइनरी फिजन होता है। इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। मलेरियल पैरासाइट, बहुत सारी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। जब सेल वॉल रप्चर करेगी तो ये सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स रिलीज हो जाएंगे एंड एवरी न्यूक्लिएटेड सेल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, दीज आर डिफरेंट टाइप, दीज आर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। तो जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स जो होती हैं वो फ्रेगमेंटेशन शो करती है, राइट? क्योंकि सारे की सारी सेल्स, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो डिवाइड नहीं करती, बिकॉज वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और हर सेल का जो ग्रुप है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज सेल्स है, सिर्फ वही ग्रो करेंगी, वही एनलार्ज करेंगी, और उसी से बाकी सारी टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, एज यू कैन सी हियर, ग्रीन फिलामेंटस स्पाइरोगायरा, यहाँ पे सिंपली डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी एंड ईच फ्रैगमेंट फॉर्म में कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, अभी रीजनरेशन हम पढ़ेंगे, उसमें और इसमें फर्क होता है। यहाँ पे हर फ्रैगमेंट से कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है बेटा, जबकि रीजनरेशन में आप देखें, री री का मतलब अगेन, एंड जनरेट का मतलब फॉर्मेशन, जनरेशन का मतलब फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन। किसकी अगेन फॉर्मेशन? ओनली द लॉस्ट पार्ट इज फॉर्म्ड अगेन। जो पार्ट लॉस्ट हो गया, टूट गया, डैमेज हो गया किसी रीजन से। अब यहाँ पे देखें आप, प्लेनेरिया का एग्जांपल है। प्लेनेरिया की बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सपोज हेड, मिडिल पार्ट एंड टेल रीजन। 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट रीजन में हेड रीजन वही रहा, सिर्फ नीचे के दोनों पार्ट डेवलप हुए। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ मिडल पार्ट ओरिजिनल है, बाकी दोनों पार्ट नए बने। और लास्ट वन टेल रिमेन सेम, बट अपर पार्ट्स आर फॉर्म्ड अगेन। आपने स्टारफिश में सुना होगा कि स्टारफिश की कोई भी आर्म जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इट डिजनरेट अगेन, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, राइट? सिर्फ लॉस्ट पार्ट की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रा में भी सेम कंडीशन हो रही है। सो अगर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पीसेस में कट हो जाए और वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल से ही ये काम कर पाती है। तो ये रिप्रोडक्शन का कॉमनली इट इज नॉट सिमिलर टू रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू नॉट रीजनरेट, सिर्फ जो लॉस्ट पार्ट है उसमें ही कुछ ऑर्गेनिज्म में ये कैपेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, लिजर्ड का आपने सुना होगा, लिजर्ड में बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ऑटोटोमी, दैट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। वो स्लाइटली डिफरेंट है, वो पर्पसली कर पाते हैं इस चीज को, जैसे ही कोई अटैक होता है। बडिंग, कि जो पेरेंट बॉडी है वहां से एक आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाए, उस आउटग्रोथ को हम कह देते हैं बर्ड। ये बर्ड ग्रो करती है, कई बार चेन्स की फॉर्मेशन कर लेगी, साइड चेन की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड देन दे सेपरेट एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। सो बडिंग इज वेरी कॉमन। यीस्ट कॉमन एग्जांपल है, एक सिंपल सी एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करके देख सकते हैं, राइट? अब बडिंग भी 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो बॉडी के आउटर सरफेस से बड की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इट इज नोन एज एक्सटर्नल बडिंग। और इंटरनल बडिंग को हम जिम्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ओरीवेरेंस में कॉमनली होती है, इट इज नोन एज जिम्यूल फॉर्मेशन एंड कॉमनली इट इज फाउंड इन केस ऑफ पोरीफेरा। ये देखें,
ये बर्ड डेवलप होगी, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, ये सेपरेट हो जाएगा और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। जैसे इसकी मैच्योरेशन होगी, ये डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा पेरेंट बॉडी से एंड बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल। So at a single point, multiple cell divisions occur, which causes maturation and separation. Next one is vegetative propagation. Vegetative propagation is found only in plants. आप याद रखें, only plant shows vegetative propagation. So any part of the plant, whether it's root, stem, leaf, branch, can give rise to a new organism, new plant. So it is a rapid method of multiplication. It is a rapid method of multiplication. जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सीडलेस प्लांट्स, जैसे बनाना, ऑरेंज, ये इसमें सीडलेस प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए मेथड यूज किया जाता है और ये मैच्योरेशन टाइम डिक्रीज कर देता है। तो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज इससे डेवलप की जा सकती है। ये देखिए पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो में ट्यूबर डेवलपमेंट होती है। ये जो पार्ट है, दिस इज नोन एज आई। यहाँ पे एक बर्ड होती है एंड दिस बर्ड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। आपने घर में भी फील किया होगा। इसी तरह ब्रायोफाइलम में जो लीफ बर्ड होती है, इंजर्ड लीफ बर्ड, इंजर्ड लीफ में जो बर्ड होगी, अगर वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, देन इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। सो ब्रायोफाइलम, पोटैटो कॉमन एग्जांपल्स हैं जहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये ट्यूबर के थ्रू हो गया, स्टेम की मॉडिफिकेशन होगी, ये लीफ के थ्रू हो गया। देन कटिंग, स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये भी कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, राइट। सो प्लांट का या स्टेम का ऐसा पार्ट जिसमें एटलीस्ट एक ग्रीन लीफ हो, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके, वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके, वो पार्ट ले लिया जाता है और उसको कट करके इस तरह से दूसरे स्टेम के ऊपर बांध दिया जाता है, राइट। अब ये जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी आजकल यूज किया जाता है। जैसे पोमैटो एक न्यू वैरायटी है, टोमेटो प्लस पोटैटो को मिला के, टोमेटो प्लस पोटैटो। इसमें क्या किया जाता है, जो अपर पार्ट होता है जिसको सियोन कहते हैं, स्टेम पार्ट एक प्लांट से लिया एंड रूट पार्ट इज टेकन फ्रॉम अनदर प्लांट जिसको हम स्टॉक कहते हैं। रूट पार्ट इज, इन दोनों को टाई कर दिया जाता है ग्रोथ हार्मोन्स का, इसके ऊपर पेस्ट लगा दिया जाता है और टाइटली इसको बांध दिया जाता है। अब जो नया प्लांट डेवलप होगा, इट विल हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ। तो इसी तरह से पोमैटो डेवलप किया गया है। सो स्टेम कटिंग के लिए रोज प्लांट सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। मनी प्लांट का यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको शो किया है। ग्राफ्टिंग जैस्मीन में कर सकते हैं, एयर लेयरिंग भी इसी में होती है। नाउ टिश्यू कल्चर, मैंने बताया था आपको कि एक नया मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कि आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करके प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं, सेल को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो सेल ग्रो करना शुरू करेगी, रैपिडली डिवाइड करना शुरू करेगी। सपोज दिस इज सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल, ये डिवाइड करना शुरू करती है, दो से चार, और इसी तरह से एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बन जाता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बन जाता है सेल्स का, एंड दैट अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलस। अब इस कैलस को हम, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट धीरे धीरे कम कम हो गए, सेल्स जब डिवाइड कर रही थी तो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लिया, अब इस कैलस को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, न्यू मीडियम, राइट। उसमें भी वही सारे ग्रोथ हार्मोन, वही सारे ग्रोथ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। देन इट डेवलप, स्टार्ट्स टू डिफरेंशिएट
एंड ए मिनिएचर प्लांट इज फॉर्म्ड, जिसको हम प्लांटलेट कह देते हैं, राइट। अब यहाँ पे सारी की सारी कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करवाया जा सकता है, उसमें एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर के अगेंस्ट, रेनफॉल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करवाया जा सकता है। सो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, डिजीज फ्री एबायोटिक रेजिस्टेंस प्लांट्स को डेवलप करवाने के लिए टिश्यू कल्चर आजकल यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे देख रहे हो, ये न्यूट्रिएंट मीडिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, न्यूट्रिएंट मीडिया जिसमें सारे के सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज कल्चर प्लेट, जिसमें हम न्यूट्रिएंट मीडिया को ऐड करते हैं। दीज आर प्लांटलेट्स, और इन प्लांटलेट्स को फिर फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपने देखा होगा नर्सरी में मिनिएचर प्लांट्स मिलते हैं, वो एक तरह से प्लांटलेट्स ही हैं, उनको फिर फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन, आपने ब्रेड के ऊपर आप 2-3 दिन अगर ब्रेड को रख देते हैं तो आप देखते हो उस पे फंगस ग्रो कर जाती है, स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं। तो जो स्पोर्स होते हैं, दे आर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इनको हाइफी कहा जाता है। हाइफी में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइसीलियम बनाते हैं, और उन स्पोर्स के चारों तरफ एक थिक रेजिस्टेंट वॉल होती है। जैसे ही सुटेबल कंडीशन होती है, वॉल रप्चर कर जाती है एंड स्पोर्स आर रिलीज आउटसाइड। तो वो थिक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज स्पोरेंजिया। और जैसे ही स्पोरेंजिया डेवलप रप्चर होगा, स्पोर्स आर रिलीज आउटसाइड, सुटेबल उनको सबस्ट्रेटम मिलेगा, एंड सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलते ही वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। सो राइजोपस, जिसको हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होती है, या जिसको स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों यहां तक? तो दीज आर वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज ये है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जा सकते हैं शॉर्ट टाइम स्पैन में, और कोई स्पेशलाइज सेल्स की जरूरत नहीं है, सिंपल सेल एनलार्जमेंट के थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। लेकिन इसमें वेरिएशंस नहीं आते, वेरिएशंस की वजह से कार्बन कॉपी होती है, इवोल्यूशन में इनका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, सो अडेप्टेशंस की वजह से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे नंबर कम होगा और एनर्जी के एक्सपेंडिचर पे पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। सो दीज आर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अल्टीमेटली हमारा जो टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि फास्टर प्रोसेस है, शॉर्ट टाइम में ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, नो वेरिएशन। ये एक तरह से एडवांटेज भी है कि जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनको रिस्टोर करने में हेल्पफुल है, राइट। जो बेसिक बॉडी प्लान है उसको रिस्टोर करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्पफुल है। होप all your doubts are cleared. If still any question, you can ask in comment section. Till then, stay healthy, stay safe.